हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, बल्कि उलमाए वहाबिया और दयाबना ने अपने बातिल अकीदे के मुताबिक, उनके बातिल अकीदे के मुताबिक जो कुछ लाजिम आ रहा था, जो कुछ लाजिम आता है, उन सारी बातों को, उसकी तफसील को फतावा रज़विया शरीफ में पेश किया है और वो सब बतौर लुज़ूम है। हजरात, बात आई, लाजिम आ रहा था, जो कुछ लाजिम आता है, उन सारी बातों को, उसकी तफसील को फतावा रज़विया शरीफ में पेश किया है और वो सब बतौर लुज़ूम है। तो हज़रत मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, चला इसका जवाब दें आप। अल्लामा ग़ुलाम रशीद साहब झूठ कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला की शान में जो इल्ज़ामी तौर पर भी कोई आदमी ऐसा जुमला कहे, अल्लाह तबारक व तआला नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुख़न्नस है, जो है ये लिवातत करते हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुख़न्नस की तरह ख़ुद मफ़ऊल, माअज़ल्लाह, ख़ुद मफ़ऊल, और उसकी जोरू भी है, उसका बेटा भी है। बताएं क्या ऐसे शख्स पर कोई हुक्म नहीं? सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब बोल रहे हैं। बोलना साहब, सग़ीर अहमद जोखनपुरी, बताइए कौन साहब बोल रहा है? खैरियत से हज़रत खैरियत से हैं? हज़रत उस दिन लखीमपुरी के अंदर मुनाजरा जो होने वाला था, क्या देवबंदी वहाँ भी भाग गए? हाँ। अच्छा, तो हज़रत ये सही बोल रहे हैं आप, सही मौजू था आपका। बहुत लोग उछल कूद करते हैं ये फतवा रज़विया के उस इबारत पर कि वहाबियों के दो खुदा, झूठे खुदा, इस पर, और जो अल्फाज जो जुमले लिखे गए हैं, खुदा अल्लाह तबारक व तआला नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जिमा करता है, लिवात। हज़रत इसका जवाब क्या होगा? हज़रत मुनाजरा तो हुआ नहीं ताकि कुछ को आवाम को पता चले, हज़रत इसका जवाब क्या होगा? भाई वहाबियों का तो खुदा, वहाबियों का खुदा है ना, वहाबियों ने ये कहा है जी, सारा किताब में कि खुदा झूठ भी बोल सकता है और हर बुरे से बुरा काम भी बंदा कर, खुदा भी कर सकता है। जी जी, ये फतवा रज़विया में लिखा है जी। जी, ज़िना करने वाला, लिवातत करने वाला, ये खुदा वहाँ लिखा हुआ है। तो इसका जवाब क्या होगा हज़रत? ये कहा कि बंदा जो काम कर सकता है, बुरे से बुरा काम, वो सब खुदा कर सकता है जी। तो बंदा ज़िना भी कर लेता है तो खुदा ज़िना भी कर सकता है। ये किसने कहा? देवबंदी ने कहा ना। वो कहाँ है हज़रत, किस किताब में है कि अल्लाह ज़िना भी कर सकता है? जोतुल मुक़िल में है। अच्छा, तो ये अल्लामा कमाल साहब जो है ना हज़रत, अल्लामा कमाल साहब ने जो बात कही है कि ये तो लुज़ूमी तौर पर आला हज़रत ने जो है वहाँ पे कहा है, सही ना हज़रत? लुज़ूमी तौर पर? हाँ, फतवा रज़विया में जो आला हज़रत ने जो साहब ने लिखा है, वो तो लुज़ूमी तौर पर कहा है ना हज़रत? क्या लुज़ूमी तौर पर कहा है? इल्ज़ाम दिया है आला हज़रत ने। हाँ हाँ, तो दूसरी बात, जो एक आलिम साहब जो हैं, उन्होंने क्या नाम उनका, फ़हीम अख्तर साहब भी थे वहाँ पे, और कमाल मुस्तफ़ा अज़हरी साहब कह रहे थे कि फतवा रज़विया में आला हज़रत साहब ने वो तो लुज़ूमी तौर पर जुमला कहा है कि जिमा कर सकता है, लिवात है ना हज़रत? तो हज़रत अल्लामा सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब ये तिबियानुल कुरान के अंदर जिल्द 2 में ये अल्लामा ग़ुलाम रशीद सईद साहब कहते हैं हज़रत, हाँ, उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला की शान में लुज़ूमी तौर पर भी अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ खा बतरीक़ इल्ज़ाम कहा जाए या ये तरीक़ अक़ीदा या बतरीक़ अक़ीदा, हर तरह अल्लाह ताला की नाराज़गी का मूजिब है और कुफ्र है और उसका कायल मूजिब क़त्ल है। तो हज़रत आपके जो अल्लामा कमाल अज़हरी साहब ने कहा है कि आला हज़रत ने वहाँ पे, और मुनाज़रे के स्टेज में आप भी वहाँ मौजूद थे, तो कमाल अज़हरी साहब ने कहा है कि आला हज़रत ने लुज़ूमी तौर पर जुमला कहा है। मतलब ये हुआ कि देवबंदियों का अक़ीदा नहीं है, ना उनके अकाबिर का अक़ीदा है, बल्कि फतवा रज़विया के अंदर फ़ाज़िल बरेलवी साहब ने लुज़ूमी तौर पर कहा है। और इसी बात को तिबियानुल कुरान के अंदर जिल्द 2 के अंदर और सफ़ा नंबर 495 में लिखते हैं अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब के, पढ़ रहा हूँ सुने,
यहूदी का ये अक़ीदा और नज़रिया नहीं था कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं, बल्कि उसने इस्लाम के निज़ाम ज़कात पर एतराज़ करते हुए बतरीक़ इल्ज़ाम कहा था। उसके बावजूद अल्लाह ताला उस पर नाराज़ हुआ और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको थप्पड़ मारा और उसको वाजिबुल क़त्ल करार दिया। ठीक है, उससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ जुमला ख़्वाह बतरीक़ इल्ज़ाम कहा जाए या बतरीक़ अक़ीदा हर तरह अल्लाह ताला की नाराज़गी का मुजीब है और कुफ्र है और उसका कायल मुजीब क़त्ल है। यहूदी को थप्पड़ मारा किसने? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ठीक है, यार गार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार सिद्दीक़ अकबर। और अगर आला हज़रत ने भी जुमला कहा है और आला हज़रत ने भी जुमला कहा इल्ज़ामी तौर पर, सिद्दीक़ अकबर होते थे थप्पड़ मारते हैं आपके फाजिल बेरमली साहब के इस पर, ठीक है, कनपट्टी पर तमाचा लगाते। और जो ऐसा इल्ज़ामी तौर पर भी कहे तो वो क्या है? काफिर है और उसको कत्ल करना वाजिब है। कौन कह रहे हैं? अल्लामा ग़ुलाम अब्दुल सईद साहब। आप जो मुनाज़रे की स्टेज में छोटी छोटी किताबों को लेकर गए थे, दीनियात और इब्तिदाई किताबों को, और ढेर लगाकर ये साबित करना चाहते थे कि फतवा रज़विया में जो आला हज़रत ने कहा है वो ये देवबंदियों का अक़ीदा है। तो अब बताएं, चलो मैं बफ़र्ज़ महाल में मान लेता हूँ बकौल आपके कि देवबंदी ने कहा है, तो आपके आला हज़रत ने जो कहा है उस पर तो कत्ल का फतवा आपके घर से है, थप्पड़ मारने का हुक्म आपके घर से है। कैसे वैसों के जो कनपट्टी पर तमाचा मारा जाए, थप्पड़ रसीद किया जाए। तो हज़रत मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, चला इसका जवाब दें आप। अल्लामा ग़ुलाम सईद साहब झूठ कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला की शान में जो इल्ज़ामी तौर पर भी कोई आदमी ऐसा जुमला कहे, अल्लाह तबारक व तआला नौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मुख़न्नस है, जो है ये लिवातत करते हैं, नौज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मुख़न्नस की तरह खुद मफ़ऊल, माअज़ल्लाह, खुद मफ़ऊल, और उसकी जोरू भी है, उसका बेटा भी है। बताएं क्या ऐसे शख्स पर कोई हुक्म नहीं और आ गए मुनाजरा करने के लिए, स्टेज सजाने के लिए? ज़रा हमसे तो बात कर लें। इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, ज़रा जवाब दें। ग़ुलाम ये सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब, हेलो, देखो सामीन, मुनाजरा की स्टेज लगाया लखनपुरी के अंदर अक्टूबर में और कहा देवबंदी वहाबी भाग गया। और यहाँ कौन भागा? भागने वाला अगर देवबंदी वहाबी होता है, सग़ीर अहमद जोखनपुरी देवबंदी वहाबी हो गया। भागा फ़ोन काट के, फिर लगा रहा हूँ सामीन, सुने लगा रहा हूँ मैं, मुनाजिर बनता है ये। अल्लामा साहब फ़ोन क्यों काट रहे हैं? सग़ीर अहमद जोखनपुरी साहब जवाब दें यार, आवाम तक बात पहुंचाना है। मुनाजरा तो हुआ नहीं आपका, मुनाजरा तो हुआ नहीं, आवाम तक बात तो पहुंचाएं। आप वहाँ पे कह रहे थे वहाबी देवबंदी भागता है, बातिल भागेगा, जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल। बातिल आपने कहा, बातिल सिर्फ भागने के लिए नहीं आया बल्कि मिटने के लिए आया है। तो आप तो मिटा दिया अपने धर्म को, भाग रहे हैं। फिर फ़ोन काट दिया सामीन, देखें ये सग़ीर अहमद जोखनपुरी है। देखो सामीन, फ़ोन काट के भागा सामीन, देखें फिर भागा फ़ोन काट के। ये है मुनाजिर, रज़ा ख़ानी फ़िरक़े का बड़ा मुनाजिर इस ज़माने का कहलाता है, इस वक्त का कहलाता है। इसकी हालत देखें, जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जुहदुल मुक़िल में लिखो, कहीं लिखे, ये अगर ये यहाँ तो लिख रहा है अल्लामा ग़ुलाम सईदी कि अगर बतरीक़ अक़ीदा भी कोई कहे ऐसा जुमला या इल्ज़ामी तौर पर कहे तो भी काफिर है, उसको कत्ल करना वाजिब है। देवबंदी पर फतवा लगाया तुमने, तो तुम अपने मुजद्दिद पर फतवा क्यों नहीं लगाते? और मुजद्दिद, तुम अपने मुजद्दिद को बचाने के लिए आ गए स्टेज सजाने के लिए, मुनाजरा करने के लिए, सजा दिए स्टेज हैं। हेलो हज़रत, जवाब तो देना। अब आवाम को समझाना है बात, मुनाजरा तो हुआ नहीं, देवबंदी वहाबी जी। कौन बात कर रहा है? अबू अब्दुल्ला बोल रहा हूँ हज़रत। अबू अब्दुल्ला जी। बेटा ऐसा है कि आमने सामने आकर बैठो। क्यों हज़रत? फ़ोन पे बात करने की हिम्मत नहीं है, फ़ोन पे समझाने की हिम्मत नहीं है।
सुनो सुनो सुनो, नहीं फ़ोन पे समझाओ ना हजरत, समझाओ ना फ़ोन पे। समझना है तो सामने आकर बैठो ना। अरे क्यों फ़ोन पे क्यों नहीं हो सकता, बताया ना जरा, वजह बता देना, फ़ोन पे क्यों नहीं हो सकता, फ़ोन पे क्यों नहीं? अरे फ़ोन पे आपके वालिद साहब के मैं पर्सनल पे हवाला भेज दिया है मैंने, तिबियानुल कुरान का जवाब तो देना। क्या व्हाट्सएप पे कुछ देखते नहीं आप लोग? व्हाट्सएप की बात कोई मोतबर नहीं है, बड़े मुनाजिर बनते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे जी आपके बड़ों को भी पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। तो जवाब दो ना, भाग क्यों रहे हो? अरे भाग क्यों, जवाब तो देना। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं अच्छी नीयत के साथ, जी जी, तो लिखकर भेज दीजिए हमारे हजरत हिम्मत नहीं है, वही अपने मजमे में फड़फड़ाओगे, हमारे सामने तुम्हारी औकात नहीं है। चाहे तुम्हारा कितना, अगर तुम्हारा आला हजरत भी आ जाता ना, मैं बोलता हूँ औकात नहीं होती उसकी बात करने की, जवाब तो दो ना। तो सीधा किया तो आप अपनी औकात पे आ गए। अरे भाग रहे हो, फ़ोन कर जवाब नहीं दे रहे हो, तुम्हारी औकात नहीं थी वहाँ पे कितनी क्या बोल रहे थे जो बंदियों को, वो जुमला याद नहीं है? इंशाल्लाह उनको भी समझा दिया जाएगा। जवाब दो, फ़ोन कर मत भागो, फ़ोन काट के मत भागो, इंटरव्यू हो रहा है, आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप फेल हो गए, आपके वालिद साहब फेल हो गए। मेरी बात, आओ, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान मजहर बरकाती है। हाँ जरा बात तो कर लो यार, बात तो करो यार, इमरान मजहर बरकात साहब, बात तो कर लो यार। बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ बात कर, मैं बिल्कुल, मैं आपकी तरह थोड़ी गलत नाम बताऊंगा, अबू अब्दुल्ला बताऊंगा। बताओ। सही से नाम बताने तक की तौफीक नहीं है। पहचानते हो इसलिए डर रहे हो हैं? मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ। हाँ आप एक बात समझिए, हाँ अगर आपको और आपकी जरूरियत को हाँ, अगर वाकई दमखम है तो आइए सामने बैठकर बात कर लीजिए। आपके वालिद साहब में दम नहीं है, बुढ़े हो गए, औकात नहीं है, आप जवान है, बात तो करें ना। अरे बात तो, फोन ना काटे ना, फोन ना काटो ना। और दूसरे एक काम करो, इमरान साहब, मौलवी इमरान साहब, एक मेरी भी सुनिए। अच्छा एक बात कहते हैं, ठीक है, आमने सामने मुनाजरा सुने इमरान साहब, इतनी सुने मेरी सुने, नहीं सुनेंगे आप मेरी नहीं सुनेंगे, फोन पर क्या बात होगी? आप मेरी सुने, अपना बोल दिया आपने, मेरी सुने ना। आप इतना ऐलान कर दें आपके वालिद साहब की ज़बान से कि फ़ोन पे गुफ्तगू करना हराम है, नाजायज़ है, कुफ्र है, शिरक है, क्या है बता दें जरा, ताकि आपके जो लोग फड़फड़ा रहे हैं फ़ोन कॉल के जरिए से। अरे आप मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं? नजदीक तो सामने बैठना नाजायज है क्या? नहीं, कौन ना बोल रहा है? वो बताइए, कौन ना बोल रहा है? सामने बैठकर गुफ्तगू करना नाजायज है? मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए। मैंने मना किया आपको? मैंने मना किया? बिल्कुल मना। आप राजी कब होते हैं? तो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात तो सुने ना। वो कौन थे? आपके मौसी के लड़के थे? वो कौन थे? मेरी देखो आप औकात पे आ गए, आप आपके वालिद साहब आ गए, मेरी बात सुने ना। जब बाप की औकात नहीं मुझसे भाग रहा है, बेटा क्या बात करेगा मुझसे? इमरान साहब, इमरान अजहरी साहब, मेरी बात खानदान कबीरा से बदनाम होता है। तो मौलवी शाहिद ने एक बट्टा और लगा दिया आपके माथे पर, ये गलत किया। और मुझे मतलब ये कि इससे मुझे अच्छा नहीं लगा, मतलब आप लोगों की बार बार इस तरह बदनामी हो रही है। अरे बदनामी आपके वालिद साहब की हो गई, भाग रहे हैं बार बार फ़ोन काट के, आपके वालिद साहब बार बार फ़ोन काट के भाग रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, समझ लो। या तो अच्छा पहले नहीं लग रहा, अब मज़ा आ रहा है, मुझे। आपके वालिद साहब भाग रहे हैं बार बार, अबू लहब अबू जहल की तरह। अरे नमरूद के सर तरह मबहूत कर दिया मैंने आपके बातिल फ़िरक़े को, बात तो करो ना मुझसे। हम समझा देंगे सारी बात आप तो सुने ना, मेरी बात सुने ना। फ़ोन आमने सामने गुफ्तगू करना भी सही है, करना चाहिए, लेकिन अरे सुनो, अरे बड़ा भड़कादी साहब, क्यों भड़का रहे हैं आप लोगों को? मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनोगे, मर जाओगे, सुनोगे नहीं, मर जाओगे, जहर का ड्रम पी जाओगे, लेकिन सुनोगे नहीं। आप बहुत आराम के साथ जो है वो यूट्यूब पे छोड़ दीजिएगा। हाँ छोड़ दूंगा ना, तुम्हारी औकात नहीं है बात करने की, तुम्हारे जब बाप की ये औकात नहीं है, तुम्हारे मुनाजिर, जिसको मुनाजिर इस्लाम कहते हो, उसकी औकात नहीं है। देखो सुन नहीं रहा है, देखो सुन नहीं रहा है, देखो सुनो जरा। हाँ नहीं है। अब तुम, मैंने ना बोल दिया, अब तुम बोल दो। मैंने बोल दिया आमने सामने मुनाजरा करना हराम नहीं है, ठीक है, शिरक नहीं है, कुफ्र नहीं है। अब तुम बोल दो कि फ़ोन पे गुफ्तगू करना क्या है, बता दो। पहले चलना सीखो, बोलो। बाद में आके हमसे बात करना। अरे बोलो। और आपकी जरूरत। अरे मैंने बोल दिया है कि आमने सामने मुनाजरा करना कुफ्र शिरक हराम नहीं है, ठीक है। अब तुम हिम्मत करके बोल दो कि फ़ोन कॉल मुनाजरा करना क्या है, बता दो। दारुल देवबंद का जो मोहतम है उसका नाम बताओ उनको। तेरा बाप भाग रहा है और बोल रहे दारुल मोहतमी, तेरा बाप भाग रहा है दारुल। अरे मुझसे बात कर ले, दारुल देवबंद का खादिम है अली असगर से बात कर ले। तुम्हारी हिम्मत नहीं, इतने बड़े बड़े मुनाजिर कहलाते हो, लेकिन अली इंटरव्यू में तुम्हारा बाप फेल हो गया,
बात तो कर ले मुझसे, बात तो कर ले, मैं खामोश सुन रहा हूँ, तुम जो बोलना है बोल लो, 2 मिनट फिर मैं बोलूँगा, ठीक है? कि पूरा देवबंद का जहाज जो है वो लॉटपॉट हो जाएगा। आप बात समझिए, मेरी बात समझिए। आप मुझे बता दीजिए कि बैठकर बात करना नाजायज है, हराम है, कुफ्र है, शिद्दत है, क्या है? सीधे सीधे बता दीजिए, ठीक है? बोलूँ? और बैठकर बात, हाँ बोलूँ मैं बोलूँ? अपने मौसी के लड़के मैं बोलूँ मैं? आप पूछना तो वो क्यों भाग गया? ठीक है, वो भागा, जवाब दूँ मैं? बताइए ना। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक, मैं जवाब बोलूँ? बताइए। अरे कम से कम एक तो उसको तो लगाइए कि नालायक तूने हमारी नाक कटवा दी। बोलो बोलो बोलो, बोलूँ मैं? बोलूँ मैं? नहीं, मौलवी शाहिद साहब से बात की कि नहीं की? नंबर दो मुझे। नहीं, मेरे पास कहाँ से नंबर आया? नंबर नहीं मेरे पास। तो नंबर लीजिए उसका। हाँ नंबर दो, मुझे पता नहीं कहाँ का है क्या है, मुझे तुमने नंबर दिया नहीं है ना, नंबर दिया नहीं ना तुमने, कल तुमको पता है कि अगर नंबर दे दोगे तुम्हारी औकात जाहिर हो जाएगी। चलो बोलो बोलो बोलो, तुमको बोलने का मौका दे, बोल लो तुम। वैसे कितना मजा आएगा ना यूट्यूब पे जब ये लोग सुनेंगे आपकी हमारी गुफ्तगू, है ना? आप बता नहीं पा रहे कि सामने बैठकर बात करना नाजायज है, हराम है, कुफ्र है, शिर्क। सामीन देखें, मैंने कई मरतबा बोल दिया, इनको मौका दिया 2 मिनट बोलने का, मैंने कहा तुम 2 मिनट बोल लो, और मैं 2 मरतबा बोल दिया, तीसरी मरतबा बोल रहा हूँ। आमने सामने बैठकर मुनाजरा करना ना हराम है, ना कुफ्र है, ना शिरक है, ना नाजायज़ है, मैंने कह दिया इनको। अब इनसे मेरा सवाल ये था, तुम ये कहो कि फ़ोन कॉल पे मुनाजरा करना क्या है? मुझे सवाल तो कर रहे हैं, मैंने जवाब दे दिया, लेकिन ये मुनाजरे इस्लाम के चेले हैं। देखिए, अपने बाप को पीछे कर दिया और सामने आ गया, जिसका बाप छुप जाए इसकी क्या औकात मेरे से बात करें? तो सामीन, मैं अपना जवाब दे दिया हूँ कि आमने सामने मुनाजरा करना हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है, कुफ्र नहीं है, शिरक नहीं है। अब तुम जवाब दे दो कि फ़ोन कॉल पर मुनाजरा क्या करना क्या है, जिससे तुम भाग रहे हो। मैं आमने सामने मुनाजरा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शराइत तय कर लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन तुम इतना बोल दो कि फ़ोन कॉल पर मुनाजरा करना क्या है, शिरक है, कुफ्र है, हराम है, नाजायज़ है, या सुन्नत है, वाजिब है, फ़र्ज है, मुस्तहब है, क्या बता दो? मुनाजरे से भागना क्या है और सामने बैठकर गुफ्तगू क्यों नहीं करते? सामने बैठना क्या है? कुफ्र है, शिर्क है, नाजायज़ है, हराम है, क्या बात है? या कोई पर्दे वगैरह का मसला है? अगर ऐसा कोई मसला है कि आपको शर्म आती हो सामने बैठने से तो बता दीजिए, बताइए। जी बोलूँ मैं? क्या मसला है? हाँ जी बोलता हूँ। अरे यार क्या मसला है वो बताओ फटाफट। अब तुम इसमें भी शर्मा रहे हो, जल्दी बताओ। आप खामोश हो तो ना बोलूँगा मैं। अरे भाई जल्दी बताओ। और अरे यार अभी तुमसे बोलोगे नहीं, बोलो कैसे बोलूँ मैं? तुम खामोश नहीं रहोगे। जी ठीक है। और मेरी तरफ से उसको एक शपथ रसीद कर देना, जब आप 2 हाथ लगाओ उसके तो एक शपथ मेरी तरफ से भी रसीद करना, कहना खबीस तूने पूरी देवबंदी की नाक कटवा दी और अहले सुन्नत व जमात का टाइम खराब किया। अरे बोलने दो यार, बोलने दो यार मुझे बोलने दो। इमरान बरकत साहब मुझे बोलने दो। आपको इसको छोड़ना नहीं है, मुझे बोलने दो। आपके अंदर जरा भी हमीयत बाकी है और गैरत बाकी है तो आप इसको छोड़ना नहीं, इसको लगिया देना आप इसको सही से। ठीक है, बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं बोलूँ। अरे भाई तुम तो बोलो, तुम्हारा मुंह पकड़ के थोड़ी बैठा। अब खामोश नहीं हो रहे हैं भाई, लोग क्या समझेंगे? कितना बड़ा मुनाजिर है, उसका बेटा है, उसका चेला है, लेकिन सामने वालों को बोलने नहीं दे रहा है। लोग आपको गालियाँ देंगे भाई, लोग आपको गालियाँ देंगे कि इस तरह खामोश नहीं हो रहा है, बोल रहा है तुम बोलो। बगैर खामोश हो या मैं किस तरह बोल सकता हूँ? आप किस तरह, कौन सुनेगा? लोग आपको जो है ताना देंगे, इतना बड़ा मुनाजिर बनता है, चेला बनता है, लेकिन इतने बड़े मुनाजिर का चेला है और उस खामोशी नहीं हो रहा है। आदमी फोन पर कोई बात होती है इस तरह की? अरे तो बोल क्यों रहे हो फिर? अगर बात नहीं बोल क्यों रहे हो? ज़बान तो खामोश कर लेते हैं, बात तो कर रहे हो तो अरे खामोश तो सामीन। अब मैं जवाब दूँ ना? अरे जवाब दूँ ना मैं? सामीन, इसने मुझे पूछा भागने वाला क्या है, भागता क्यों है, आमने सामने मुनाजरा कर। तो सामीन, मैंने ये हवाला दिया है, किताब इन खबीसों की है कि मौलवी अशरफ अली थानवी की कुफरिया देवबंदी मौलवियों का इत्तेफाक, यानी मौत का पैगाम देवबंदी मौलवियों के नाम। ये रहबर शरीयत पीर तरीक़त अलहाज मौलाना अल्लामा अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद साहब, वो फरमाते हैं, लिखते हैं इसके अंदर कि मुनाजरा का चैलेंज करने वाला गालिबाज मुफट होता है। मुफ्ती आज़म जैसे अकाबिर सुन्नत को चैलेंज दे रहा था और वो इस बदज़बान के मुंह में ना आना चाहिए था कि वो गालिबाज मुफट था। तो तुम्हारे यहाँ गाली देना, तुमको तो मुनाजरे से भाग क्यों गया? तो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी किताब फतूहात रज़विया है, इस किताब में लिखा गया है तुम्हारे मुनाजरा, तुम्हारे मुजद्दिद को, फाजिल बरेलवी को, देवबंद मकतब फ़िक्र का एक अदना मौलवी मदरसा इमदादिया दरभंगा के मुदर्रिस अव्वल, जो बाद में दारुल देवबंद के नाज़िम तालीमात बनाए गए, 14 मुहर्रम 1326 हिजरी 17 फरवरी 1908 को देवबंदी मकतब फ़िक्र के गदना से मौलवियों को जो है तुम्हारे मौजूद चैलेंज दे बैठा। क्या है मुकाबला? ये आला हज़रत से मुकाबला आराई के लिए मैदान में उतर पड़े। मैदान में उतर गया
और अपने तारीफ़ात और तालियों पर मुश्तमिल एक तवील किताब लिख डाला, उसमें आला हज़रत को दावत मुनाज़रा भी दे बैठे। और आगे क्या लिखा सफ़ा नंबर 64 के अंदर, उसी फतवा रज़विया के अंदर, कि यही वजह हुई कि आला हज़रत ने मौलवी मुर्तज़ा हसन के ख़त का जवाब देने को ज़रूरी ना समझा। यानी तुम्हारा मुजद्दिद खुद भागा था और तुम कह रहे हो तुम्हारा वहाबी देवबंदी भागा है। तो अब भागने वाला तुम फतवा लगा दो, जो फतवा तुम उन पर लगाओगे वही फतवा तुम्हारे मुजद्दिद पर लग गया। ठीक है, लगा दो फतवा। ऑफिस भी फोन कीजिए, मदरसतुल उलमा भी फोन कीजिए और पूरी अपनी ज़रूरियत को जमा करने के बाद एक इस्तिस्का कायम करवा लीजिए और उसको हमारे दारुल इफ्ता भेज दीजिए। इंशाअल्लाह उसका शाफियों का भी जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। फ़ोन मत करना, जवाब दूंगा। अल्लाह ताला तुमको, फ़ोन मत काटना, मैं जवाब दूंगा। सगीर अहमद जोखन पूरी हो तो भागा, तुम चेले हो उसका, तुम उसके चेले हो तुम। चलो बात तुम करो। अरे तुम्हें कौन पहचानता है? अब तू अगर मुझे ऐसा तुझे कौन बताता है? तू बोल रहा है कि देवबंद नदवा फला को लेकर आओ। अरे तुम्हारी औकात मेरे सामने नहीं है, चिल्ला रहे हो। अली असगर को पहचानता है तूने कहा ना तुझे पहचानता हूँ, तो कौन है? अबू अब्दुल्ला नाम बोल रहा है। अरे तू पहचानता है, तुम्हारी ज़ुर्रियत काँप रही है आज अली असगर से, काँप रही है, थर्रा रही है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, खुद बका जा रहा है। और मैंने तुमने कहा कि तुम्हारा देवबंदी भागा मुनाज़रा से। तब झूठे मक्कार इतने हो तुम लोग कि अरे देवबंदी किसी को तुम पकड़ लेते हो हैं। तुम्हारा आला हज़रत किसी को पकड़ लेता था और कहता था तौबा कर लिया, ज़िंदगी में किसी को मुसलमान बना ना सका और मुसलमानों को काफिर बनाता रहा। तुम्हारी 3 किताबों में लिखा है तुम्हारा मुजद्दिद को मुकफ़िरुल मुस्लिमीन कहा जाता था। इस माने मुसलमानों काफिर बनाने वाला, किसी को मुसलमान बनाया नहीं। और तुम आज मरते दम तक काफिर कहते रहते हो, कभी किसी काफिर को मुसलमान ना बना सके। तुम्हारी जहनीत और तुम्हारे अक़ल में, जहन में, सोच में जहर फैलाया गया है। इतना जहर तुमने डाल दिया RSS की तरह कि किसी मुसलमान को मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे दुनिया में कोई मुसलमान नहीं है। जो तुम्हारे किताब से साबित मैंने कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में कोई ऐसा बेहुदा कलमा इल्ज़ामी तौर पर भी कहना एक गुस्ताखी है, कुफ्र है और ऐसे इंसानों को कत्ल करना चाहिए। और वही काम तुम्हारा मुजद्दिद ने किया है। आज तक तुम कत्ल तो क्या, जब तुम्हारा मुजद्दिद खुद कह रहा है कि मुझ पर सुन्नत माफ़ हो चुकी थी, सुन्नत माफ़, जो जिस पर सुन्नत माफ़ हो चुकी हो वो इमाम अहले सुन्नत, और उसको इतना बड़ा बना दिया तुमने जो तुम्हारा नबी से भी बड़ा, अस्तग़फिरुल्लाह, इमामुल अंबिया से बड़ा बना दिया। तुम्हारी किताब में लिखा है इमामुल अंबिया से बड़ा बना दिए गए तुम्हारा मुजद्दिद को। लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि ऐसे काफिर गुस्ताख को तुम जो है कत्ल करने का हो फतवा। अब कत्ल क्या करोगे? अब तो उसकी हालत ही ख़राब है। खुद कह गए हदायत के बख्शिश के जहन्नम अज़ाब के अंदर मुब्तला है वो। अबे मेरी जो चिल्ला रहा है सामीन, चिल्ला रहा है तो चिल्ला रहा है। देखो मेरी बात सुनते नहीं। इन लोगों ने पूरी देवबंदियत की नाम कटवाई है। और मैं कहता हूँ तुम्हारा मुजद्दिद ने अल्लाह की शान में गुस्ताखी करके इस्लाम को शर्मसार किया है, इस्लाम को शर्मसार किया है, अल्लाह की ज़ात की तौहीन की है, मुसलमानों को शर्मसार किया। लेकिन तुम बेशरम हो, तुम्हारी गैरत नहीं है। तुम्हें कैसे गैरत होगी तुम्हें? और तुम्हारे मुजद्दिद ने तुम्हारी ज़रूरियत तुम्हारे नाक ही नहीं है तो काटने का मसला कहाँ से आता है? तुम्हारा मुजद्दिद इतना गंदा अक़ीदा अल्लाह के सामने कह दे तो वो कोई गुस्ताखी नहीं, वो नाक कटने का मसला नहीं इस्लाम का है। मैंने जो तिबियानुल कुरान हवाला दिया है, यहाँ जो अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईद साहब लिख रहे हैं, अल्लाह ताला की शान में हद हम इस जुमला, यानी ऐसे जुमला कहना, बेहुद जुमला, गालियाँ देना इल्ज़ामी तौर पर भी वो गुस्ताखी है, कुफ्र है। और ऐसे इंसान को कत्ल करना वाजिब है। उस पर हुक्म क्या लगेगा बताओ? वो सही कहा गलत कहा बताओ मुझे। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सुनने वाले समझ जाएंगे कि ये बकवास कर रहा था। और उलमाए अहले सुन्नत जब इसको बोल रहे हैं कि सामने बैठकर बात कर, तब भी तैयार नहीं हो रहा है ना लिखकर कोई दिक्कत। मैं तैयार हूँ, सामने बोल रहा हूँ, तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। उसके लिए शराइत तय कर लेंगे हम आमने सामने बैठकर मुनाज़रा करने के लिए। लेकिन तो इतना तो बोल दे, मैंने बोल दिया तेरे सवाल पर कि आमने सामने बैठकर मुनाज़रा करना क्या है। अब तू तो बता दे कि फ़ोन कॉल मुनाज़रा करना हराम है, शिरक है, कुफ्र है, नाजायज़ है, क्या ये क्या है? वो तो बता दे। वो बोल नहीं रहा है। तू बोलना, मैं तो बोल रहा हूँ। तू बोल। एड्रेस बताओ, अभी आता हूँ। एड्रेस बताओ, अगर मुमकिन हुआ अभी पहुँचना तो अभी पहुँचूंगा। एड्रेस बताओ। हाँ, तो उससे पहले ऐलान कर दे कि फ़ोन कॉल मुनाज़रा करना क्या है, ज़रा बता दे मुझे। बता बता अपना एड्रेस बता, अभी आता हूँ मैं। अभी जो मैंने सवाल किया उसको जवाब नहीं देगा। अभी जो हवाला भेजा उसका जवाब नहीं देगा। मैंने हवाला भेजा अल्लामा ग़ुलाम सईदी का, उसका जवाब नहीं देगा। कम से कम तेरे बाप से जवाब दे लेना। तेरे बाप क्या जवाब देता है इसका? उसने कहा कि अल्लाह ताला के सामने इस तरह जुमला कहना इल्ज़ामी तौर पर भी ये कुफ्र है, शिरक है, ये कुफ्र है और ये वाजिब मुजिब कत्ल है, ऐसे शख्स को कत्ल करना वाजिब है। तो तुम जवाब दे। जवाब क्या है इसका बताना। तैयार है, मैं इस्तिस्का भेजने के लिए तैयार है। देखो सामीन जवाब नहीं दे रहा है, बकवास कर। मुझे बोल रहा है मैं बकवास कर रहा हूँ, मैं हवाला दे के बात कर रहा हूँ
और ये ये क्या बोलते हैं उसका, अल्लामा बोलते हैं, मुनाज़िर इस्लाम बोलते हैं, सग़ी अहमद जोखनपुरी, ये तो भागा कई मरतबा मुझसे। और ये आया है, देखो बकवास कौन कर रहा है, सामिन फैसला आप करें, बकवास कौन कर रहा है। फ़ोन काट दिया सामिन, देखिए फ़ोन काट दिया, ये फ़ोन काट दिया। मुझे पहचानता है, मुझे बोल रहा है तुझे पहचानता हूँ, तो अबू अब्दुल्ला बोलकर नाम छुपा रहा है। भागा, वो भी भागा, बाप भागा, बेटा भागा, दोनों भागा। मुनाज़िर इस्लाम, अपने कुत्तों में भोंकना तेरे लिए आसान है, शेर के सामने हैं मुंह उठाना बहुत मुश्किल है। मुंह खोल के तो देखना, जवाब तो देना। देखो सामिन फ़ोन नहीं उठा रहा है, देखो सामिन फ़ोन नहीं उठा रहा है। ये है इनके औकात, इन खबीसों की। बात करेगा अली असगर से, तेरी ज़ुर्रियत व्यक्ति को कॉल कर रही है, वह उत्तर नहीं दे रही।